खूनी जंगल, रात का घना अंधेरा हर ओर फैल चुका था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे जंगल का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया था। ये वही जंगल था जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि यहाँ जो भी जाता है कभी वापस नहीं लौटता। कुछ इसे एक मिथक मानते थे तो कुछ इसे सच्चाई। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, इस जंगल के नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रवि, एक युवा साहसी पत्रकार, इस जंगल के रहस्य को उजागर करने के लिए वहां गया था। उसके मन में जिज्ञासा और साहस दोनों थे। वह ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोगों को निगल जाता है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह जंगल में न जाए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवाएं बहुत तेज चल रही थी और पत्तियों की सरसराहट उसे ऐसा आभास दे रही थी जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। लेकिन रवि ने अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा। उसने टॉर्च निकाली और जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुराना खंडहर नजर आया। यह खंडहर किसी पुराने मंदिर का था, जो अब टूटकर बिखर चुका था। चारों ओर पेड़ पौधों ने उसे घेर रखा था। रवि ने वहां जाकर देखा तो उसे एक पुरानी पुस्तक मिली, जिस पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि ये चिन्ह क्या थे, लेकिन उसने किताब को अपने साथ रख लिया। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि कुछ और ही थी, जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे हटने की बजाय उस आवाज के पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह बहुत संकरा था, लेकिन रवि ने हिम्मत करके उसमें प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और वहां कई जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। रवि को अब डर महसूस होने लगा था, लेकिन वह वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था। गुफा के और अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सी मूर्तियां नजर आईं, जो शायद किसी प्राचीन काल की थीं। मूर्तियों की आंखें उसे घूर रही थीं और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके चारों ओर मंडरा रही हो। तभी अचानक से एक भयंकर आवाज गूंज उठी। तुमने इस जंगल में कदम रखकर अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि रवि का शरीर कांपने लगा। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और अब वह पूरी तरह से अंधेरे में था। रवि ने अपनी जेब से माचिस निकालकर एक तीली जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में उसे जो दिखा उसने उसकी चीखें निकाल दी। उसके सामने एक विशालकाय छाया खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। छाया ने उसे घेर लिया और उसकी सांसें तेज होने लगीं। तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते, वह छाया गहरी और भयंकर आवाज में बोली। यह जंगल तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। रवि की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। उसे अब महसूस होने लगा था कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर चुका था। उसने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था और अब वह इस जंगल की खौफनाक सच्चाई का सामना कर रहा था। तभी अचानक से उस छाया ने अपने लंबे नाखूनों से रवि पर हमला कर दिया। उसकी चीखें जंगल की गहराइयों में गूंज उठीं, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। छाया ने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया और कुछ ही क्षणों में वह जंगल की मिट्टी में विलीन हो गया। सुबह होने पर गांव के लोग फिर से जंगल के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें रवि का कोई निशान नहीं मिला। केवल उसकी टॉर्च और नोटबुक वहां पड़ी हुई थीं। लोग समझ गए कि रवि भी उन अनगिनत लोगों में से एक हो गया था, जो इस खूनी जंगल में हमेशा के लिए खो गए थे। उस दिन के बाद से उस जंगल के बारे में और भी खौफनाक कहानियां फैलने लगीं। अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि वह जंगल किसी शापित आत्मा का घर है, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर उस इंसान को मार देती है जो उसके इलाके में घुसता है। रवि की कहानी भी उन्हीं अनकही कहानियों का हिस्सा बन गई।